नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली देखकर क्या आप पता लगा सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं। तो देखिए, दूसरी शादी करने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। अब कई रीजन उसमें ये भी हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया हो, आपका झगड़ा चलता हो, आपका सेपरेशन हो गया हो, या दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई हो, या दोनों में से आपस में बनती नहीं हो और कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि ना हो मैरिज लाइफ से, तो आप कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी रिलेशन बनाते हैं। और कई बार आप शादी नहीं करते हैं किसी और के साथ, लेकिन वो रिलेशन आप बनाते हैं और उसको एज ए पार्टनर आप मानते हैं, एज ए स्पाउस आप मानते हैं, तो वो भी दूसरी शादी ही होती है। दूसरी शादी उन लोगों की लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है जिनको जो फर्स्ट मैरिज है उसमें धोखा मिला हो, या दुर्भाग्यवश उनकी जो फर्स्ट मैरिज है वो सक्सेस नहीं हुई हो। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए एक ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो पॉइंट है वो निकल कर आता है सेकंड मैरिज। और सेकंड मैरिज का प्रचलन आजकल बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब जो लोग सेकंड मैरिज जिनकी नहीं होती वो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रख लेते हैं, तो वो फिर एक तरह से उनकी वो सेकंड मैरिज ही हो जाती है, लेकिन वो वास्तव में शादी करते नहीं, वो चोरी छुपे ऐसे काम करते हैं। तो वो एक तरह से हम उसको मैरिज ही बोल सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि आपकी दूसरी शादी कब कब किस किस कंडीशन में हो सकती है। आप अपनी कुंडली को देखकर निश्चित रूप से ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं। देखिए, दूसरी शादी के लिए आपका जो 7th हाउस है उसमें द्विस्वभाव राशि होनी चाहिए। आपका जो 7th लॉर्ड है वो द्विस्वभाव राशि में होना चाहिए। इसके अलावा 7th हाउस में शुक्र और राहु की युति होनी चाहिए। अब जो द्विस्वभाव राशियां हैं वो राशियां बुध की, जितनी भी राशियां, दोनों राशियां बुध की, मिथुन राशि और इनकी जो दूसरी राशि है वो है कन्या राशि। इसके अलावा यहाँ पे जो भी बृहस्पति की राशियां हैं दोनों ही धनु और मीन, तो ये भी डुअल साइन है और ये भी दूसरी शादी का चांस बनाती हैं। अब देखिए, अगर आपका राहु अष्टम में है या शनि अष्टम में है, साथ में मंगल सप्तम में है, या शनि और राहु दोनों ही अष्टम में होके और मंगल आपका सप्तम में है, तो भी दूसरी शादी का चांस बनता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो सप्तमेश है आपका, जो सप्तम भाव का लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में हो, या 6, 8, 12 से उसका संबंध हो, या कुंडली में अगर देखा जाए तो आपका जो 11th हाउस है, 11th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड उसकी युति हो, या 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में हो, तो भी दूसरी शादी का चांस बनता है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, कुछ लोग दूसरी शादी के लिए 9th हाउस को देखते हैं, कुछ लोग 11th हाउस को देखते हैं, कुछ सेकंड को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि आपको 9th, 11th और सेकंड सबको ही देखना चाहिए। इसके अलावा आपको 7th हाउस तो निश्चित रूप से देखना ही देखना चाहिए। अगर 7th हाउस का लॉर्ड अष्टम में चला गया तो वो शादी, दूसरी शादी का चांस बना देता है। अगर दूसरी शादी नहीं भी हुई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांस वो जरूर बना देता है। वो अफेयर आपका बहुत सेक्रेटिव होता है, और कई बार अगर आपके सूर्य जैसा प्लैनेट अगर अष्टम में है तो वो पता भी चल जाता है लोगों को। या एक और कंडीशन है यहाँ पर, मंगल शुक्र की युति हो तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह ही आपको देता है चांस, लेकिन उसको आप एक तरह से वहां पे आप दूसरी शादी करें या ना करें, लेकिन एक तरह से वो भी दूसरी शादी ही हो जाती है। तो ये कंडीशन बनती है। इसके अलावा देखिए, दूसरी शादी व्यक्ति कब करता है, जब वो पहले वाले से संतुष्ट नहीं है, या फिर और भी काफी कारण हैं, छोड़ के चली गई हो या छोड़ के चला गया हो, या आपस में बिल्कुल बनती नहीं हो, सेपरेशन हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, या दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई हो, तो ये भी कंडीशन रहती है दूसरी शादी में। अब दूसरी शादी है वो 3rd हाउस या 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनकी दशा या अंतरदशा में होती है।
इसके अलावा दूसरी शादी के लिए अगर आपको देखना है तो शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो तो भी दूसरी शादी का चांस बनाता है। यही कंडीशन आपको चंद्र राशि वाली जो आपकी कुंडली है, यानी अगर आपकी कोई भी राशि है तो उस राशि से आप सप्तम भाव को देखिए। अगर सप्तम भाव लगन चार्ट से द्विस्वभाव ना होकर अगर राशि चार्ट से भी अगर द्विस्वभाव होता है तो वो एक तरह से दूसरी शादी का चांस आपकी लाइफ में रहेगा। अब यहाँ पे कंडीशन कई बार आ जाती है कि कुछ लोग पहले वाली जो शादी है वो भी साथ में किए हुए रहते हैं और वो दूसरी भी कर लेते हैं, लेकिन वो चोरी छुपे करते हैं या फिर वो दूसरी करते नहीं हैं, वो किसी के साथ रिलेशन में रहते हैं, तो वो भी एक तरह से दूसरी शादी ही हो जाती है। लेकिन आप उसको दूसरी शादी मानते नहीं है। अब कुछ लोग हैं वो, अब देखिए सभी लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा शादी करना चाहते हैं। आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन समाज है वो अलाउ नहीं करता, सोसाइटी है वो एक गलत नजरिए से उसको देखती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो दूसरा कोई अफेयर रख लेते हैं या दूसरा कहीं ना कहीं चक्कर उनका चल जाता है, तो ये कंडीशन बनती है। लेकिन वो भी आपकी जो है दूसरी शादी ही उसको आप मान सकते हैं। अब देखिए जुपिटर अगर सप्तम में हो तो वो भी एक तरह से कई बार वो चांस बना देता है। हालांकि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि जुपिटर जब सप्तम में होगा तो वो दूसरी शादी करवाएगा ही, लेकिन वो क्योंकि वो एक्सपांड करता है, हाउस की चीजों को एक्सपांड करता है, वो बढ़ाता है, तो वो एक से ज्यादा लोगों को आपकी लाइफ में लेके आता है। इसके अलावा जुपिटर जब सेकंड में हो तो भी कुछ ऐसा इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। अब देखिए आपका अगर शुक्र आपका एफ्लिक्टेड हो या सेवंथ लॉर्ड तो आपका निश्चित रूप से एफ्लिक्टेड हो ही हो। इसके अलावा आपका जो एक तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है वो फोर्थ में चला गया हो, ये देख लेना, सेवंथ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया हो, या 11th का लॉर्ड है वो आपका आ गया हो सेवंथ में, तो ये भी दूसरी शादी का चांस आपके लिए बनता है। इसके साथ ही देखिए जो दूसरी शादी है उसमें काफी सारे और भी रहते हैं। अब देखिए राहु अगर अकेला, शुक्र साथ में हो तब तो होता ही होता है, लेकिन अगर राहु भी आपका अकेला अगर सप्तम भाव में हो तो वो भी आपके लिए दूसरी शादी का चांस बनाता है, और ये तो निश्चित रूप से बनाता है। इसके अलावा आपका सेवंथ हाउस है वो क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो तो भी आपके लिए दूसरी शादी का चांस बन सकता है। और विशेष रूप से आपको D9 चार्ट में भी देखना चाहिए। D9 चार्ट में अगर आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड द्विस्वभाव राशि में चला गया हो, या सेवंथ हाउस का लॉर्ड है वो राहु के साथ है, या फिर वो 6-8-12 से संबंध बना रहा है, तो वहां भी आपको ये कंडीशन देखनी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, पर कुल मिलाकर जो 9th हाउस है उसको देखा गया है। 9th हाउस है उसको इसलिए देखा गया है कि देखिए जो सप्तम भाव है उससे वो थर्ड में आता है, तो आपका जो स्पाउस है उसके आस पड़ोस का कहीं पहले जो लोग ऐसे कर लेते थे शादी, तो वो दूसरी शादी कर लेते थे, यानी जिस घर से वो पहली शादी करते थे वहीं से वो दूसरी शादी, तो कुछ इस प्रकार का जो है इसके लिए माना जाता है कि वो 9th हाउस को देखते हैं। शुक्र जब 9th हाउस में हो तो भी दूसरी शादी का चांस बनता है। अगर आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपका द्विस्वभाव राशि में चला गया हो तब तो बनता ही है। अगर सेवंथ हाउस की राशि अगर द्विस्वभाव हो तो भी आपकी लाइफ में एक से ज्यादा पार्टनर होने का चांस रहता है। हालांकि वहां पर ये निश्चित नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि आपको दूसरी शादी है उसका चांस होगा ही, लेकिन वो एक से ज्यादा आपके लिए चांस वहां पे बनता है। इसके अलावा और भी काफी सारी कंडीशंस बनती हैं, तो यहाँ पे जो और कंडीशंस बनती हैं उसमें सेकंड हाउस का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें लिया गया है, और 11th हाउस को भी काफी ज्यादा इसमें माना गया है। इसके अलावा आपका जो 7वें भाव का स्वामी है वो क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, वो एफ्लिक्टेड हो कुंडली में, या फिर वो आपके जो D9 चार्ट है उसमें द्विस्वभाव राशि में चला गया हो, तब भी आपकी दूसरी शादी का चांस वो बनाता है। इसके अलावा आपके जो आपका मून चार्ट है
जो आपकी चंद्र राशि वाला चार्ट है और वो आपको जो लगन चार्ट है उससे 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र के साथ बैठा हो या वो द्विस्वभाव राशि में चला गया हो और शुक्र के साथ बैठा भी हो, दोनों कंडीशन, तो भी दूसरी शादी का चांस बनता है। इसके अलावा देखिए 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसका संबंध तो हो ही हो 8 से, लेकिन यहाँ पर अगर 2nd हाउस और 7th हाउस दोनों का ही संबंध 6, 8, 12 यानी त्रिक भाव से हो तो भी दूसरी शादी का चांस बनता है। अगर आपके 7th हाउस में 2 ग्रह हैं, 7th हाउस में 2 ग्रह हैं और साथ में 7th हाउस द्विस्वभाव राशि वाला है या द्विस्वभाव राशि वाला नहीं है तो भी आपकी दूसरी शादी हो सकती है। यहाँ पे जो 7th हाउस में जो ग्रह होने चाहिए वो कुछ क्रूर प्रकृति वाले ग्रह होने चाहिए, सूर्य जैसा ग्रह या मंगल जैसा ग्रह, ऐसे ग्रह होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने चर्चा की क्या आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो और अब आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी कुंडली को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। देखिए दूसरी शादी के लिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, दूसरी शादी या तो 3rd हाउस का लॉर्ड है उसकी दशा अंतरदशा में या 9th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा अंतरदशा में हो सकती है। इसके अलावा कई बार बहुत कम केसेस में वो अष्टम भाव से संबंधित भी देखी गई, यानी अष्टम भाव के लॉर्ड या उस अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा में भी देखी गई है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।